दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर, ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठा हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की ये बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाइल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी। गिड़गिड़ा कर बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनते ही मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली, ऐ जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ। मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूँगी। वो अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से फरियाद की और मीकाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इज़राफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाएं तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ए इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ए इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक ख़ास जिम्मेदारी देता हूँ। इंसानों की रूहें कब्ज़ करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह निकालूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफ़रत करेंगे और मुझे ही इल्ज़ाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम फिक्र मत करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से जाएगा, कोई हादसे से, तो कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन हो गया और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म
یہی ہوگا اللہ تعالیٰ کا خلیفہ زمین پر۔ مگر فرشتوں کا سردار عزازیل، جو اس وقت تک شیطان نہیں بنا تھا، وہ ہمیشہ ہنستا، تانے مارتا اور آدم علیہ السلام کے جسم کا مذاق اڑاتا۔ وہ سردار تھا، اس لیے کوئی فرشتہ اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بلا